गौमूत्र पियो, गोबर खाओ, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। उससे पेट भर जाएगा। हाँ, उससे ही पेट भर रहा है आजकल। और खाने क्या रखा है? खाने को क्या है? गैस मिलेगी नहीं, खाना मिलेगा नहीं, तो क्या खाएंगे? वही बस गौमूत्र पियो और गोबर खाओ, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं। सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं, अफवाह उड़ा रही है। कौन कह रहा है? कौन सी सरकार कह रही है? मोदी जी कह रहे हैं। अरे हमारे सामने कब बना है? सदन में बोले कोई अरे सदन में तुम बोल रहे हो, घर पे कुछ बोल रहे हो, अपने आप अपने घर पे जाके कुछ ही बोल रहे हो। हमें क्या मालूम, क्या बोल रहे हो? यहाँ आके बोलो ना तो मालूम पड़ेगी। यहाँ आके बोलो, चौराहे पे तब पता लगेगी क्या बोल रहे हैं। तो नमस्ते हमारे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, क्योंकि आज हम ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जो कि पेट्रोल डीजल हो गया है महंगा और महा अंधभक्ति घूमे बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छा समझ में आएगा वीडियो, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड फनी दोनों मिक्स है। तो हमारा विश्व गुरु बनने का सपना बहुत ही नज़दीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना एंड वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो कोई भी कभी भी डिलीट हो जाती है। तो भाई वीडियो को ना लेट करते हुए करते हैं शुरू। तो इस वीडियो में जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, कमेंट करके सिर्फ एक ही बात बोलना, देश के हित में। तो देखते हैं, स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या? IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इधर आना तुम। ये मोदी क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पता है मोदी जी ने स्पीच पढ़ी हो तो मेरे पापा ही पढ़ लेते। लाइट बंद रखो, पंखा बंद रखो, मोटर मत चलाना, टंकी भर के रख देना, फ्रिज में पानी की बोतल रख देना, बर्फ कम यूज करना, पड़ोसी के दूध रख दियो, दही ले आई हो। ये तो प्रधानमंत्री वाली बातें कर ही नहीं रहे वो। मैम क्या लगता है आपको मैम, ये क्यों हुआ? ये क्यों उन्होंने बोला एकदम से? एक तो पूरी बात भी नहीं बता रहे, या तो बताते हैं कि हमारे लग चुके हैं। सीधा बोले मित्रों, पूरा देखना दोस्तों, बहुत अच्छा हमारे घोड़े खुल गए हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। हम कुछ नहीं करेंगे, गोल्ड खरीदना छोड़ो, अपना वाला बेच देंगे मैम। मैं उसी समय अपनी बीवी का मंगलसूत्र नोच लूंगा, जहां मैं पिघला के पैसे लेके आऊंगा। मस्त है। अपने बच्चे के खिलौने बेच के मैं पैसे रख लूंगा। मोदी जी हमें बता देना हो क्या रहा है। पहले कर ये नहीं करना, वो नहीं करना, अबे हुआ क्या है? कुछ तो पता होगा आपको। देश ठीक है हमारा, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। टाइटैनिक में भी ऐसे ही बताया गया था। सिर्फ आइसबर्ग से टकराए हैं, हो जाएगा। अभी आ रही है, उसके बाद जो मेरे को नहीं मरना मैम, मां कसम। अगर मोदी टाइटैनिक पे होते, बताते ही नहीं कि आइसबर्ग भी टच हुई है। दोस्तों रेलिंग पे ना कूदें, बेसमेंट में ना जाएं, तारों के आसपास रहना है, एक एक फट्टा पकड़ लें। लवड़े न भोजन। आपको भरोसा देना चाहिए, आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि नहीं होगा पेपर लीक। तो पत्रकार से करेंगे आपकी मदद चाहिए, क्या मदद करे बताइए? लाठी ले चौकीदारी करे वो पेपर सेंटर के बाहर, रात भर जगे, ट्रक चला के ले जाए, फिर प्रिंट प्रेस करके ले आए। पत्रकार क्या मदद करे यार? शिक्षा मंत्री को यह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस डंके की चोट पे कह दे कि अगला पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आलू पूरा लदा था, 4 बोरी गिर गया। पेपर लीक हुआ है तो ड्राइवर और खलासी थोड़ी ना लीक कर देगा, सब आता है तो प्रिंटिंग प्रेस से हो गया। अरे भैया, आपके ऊपर के लोग मिले हैं, आरोपी कह रहा है कि पिछले साल भी पेपर लीक हुआ, उसको इन्होंने खारिज कर दिया, अफवाह है। वो एक हैबिट है। आगे से तो हम तैयार थे, पीछे से पेपर लीक चला गया कोई, दाएं से तो हम तैयार थे, बाएं से कोई पेपर लीक चला गया। अरे भैया, पेपर सेंटर पे आने से पहले लीक हो जा रहा है। हर चीज ये सरकार समाज पे क्यों डाल रही है? अपराधी है, माफिया है, उसको समाज पकड़ेगा। समाज अब इससे ज्यादा क्या योगदान करे? कलेजा फाड़ के समाज आपको दे दे। अरे हाँ भाई हाँ। सीबीआई गहराई तक जाएगी, पिछली बार भी गई थी। कितनी गहराई तक गई थी सीबीआई पिछली बार? कौन सा कुआं खोद दिया है सीबीआई ने? शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपको माफिया पता है, लेकिन जो है देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, तो क्या करे देशवासी? माफिया को पकड़ के आपके पास लेकर आए, कैसे पकड़े? क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बतौर नीट में दोबारा गड़बड़ होने के बाद इस्तीफा देंगे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए? नहीं।
तो देना आदरणीय चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी सलाम अलैकुम सॉरी प्रणाम प्रणाम आप तो अमिताभ बच्चन के भी बड़े फैन निकले का हैं जी? क्यों? तो क्या हुई? अमिताभ बच्चन तो जहाँ खड़ा होता था वहाँ लाइन लगाता था और आप तो वहाँ बैठे बैठे जहाँ मन कर रहा वहाँ लाइन लगा दे रहे हैं। वो एक हैबिट है। चाचा पहले तो लगा नोटबंदी में एटीएम का बाहर लाइन, उसका बाद बैंक का बाहर लाइन, अब तो चाचा पेट्रोल पंप में भी लंबा लंबा लाइन, पैदल चल के आ रहे चाचा। मोदी है तो मुमकिन। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के बाद इंस्टाग्राम पर उनके 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गिर गए। हालांकि फॉलोअर्स उतने नहीं गिरे जितने पिछले साल राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए लंदन गए थे। ये लंदन का डॉक्टर भी अजीब है। बताइए, चड्ढा का इलाज पिछले साल किया और साफ दिखना उन्हें अब शुरू हुआ। इस बारे में जब हमने उनकी पत्नी परिणीति से पूछा कि परिणीति व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर हस्बैंड क्रॉसिंग द फ्लोर, तो उन्होंने कहा शेखर आई एम कंप्लीटली फ्लोर्ड, ऑनेस्टली मुझे कुछ अजीब से सेंसेशंस हुए। मैंने पूछा सेंसेशंस? जैसे? उन्होंने कहा जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुडाहट, डगमगाहट, फड़फड़ाहट, खटखटाहट, कपकपाहट, खटखटाहट। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है देश के सबसे ईमानदार नेता। नाम क्या हुआ सर आपका? दोगला कुमार। दोगला कुमार जी हमारे साथ। दोगला के पैदाइश। दोगला के पैदाइश बहुत बड़े दोगला है, खानदानी दोगला ही है। सर लुंगी में बैठे हैं, हवा जड़ तक जाता है। अबे साले पूरा एकदम भीतरी तक भीतरी घुस जाता है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि नेट का पेपर आपको पता है कि लिखवा नीट का? हम ही लोग लिख करवाए हैं। लिख करवाए, तो इससे मिलता क्या है आप लोग? और मिलता क्या? पैसा कमाए महाराज। एगो पेपर को 20-20 लाख रुपए में हम लिख करवाए हैं, समझ रहे हैं? कितना 22 लाख छात्र एग्जाम देता, पूरा लिख करवा दिया। और आगे जो एग्जाम होगा ना ओकरो लिख करवा देंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। साला बड़ी दोगला है। दोगला के पैदाइश बोल, रिस्पेक्ट में तो साला जूता खोल के मारेंगे। हाँ ठीक है दोगला कुमार जी। अच्छा ये बताइए कि आपको पता है कि अभी आपके मंत्री साहब जो है, हाँ? बड़े वाले, हाँ, पापा बोले हैं कि पेट्रोल डीजल का उपयोग मत कीजिए, आप लोग पैदल चलिए। सही तो बोल रहे हैं। अभी हम भोरे भोरे जो है संसद जो है रिक्शा पे गए थे। रिक्शा पे? हाँ, बचा रहे पेट्रोल डीजल हम। पूरा बचा रहे हैं, एकदम बचा रहे। जो बोलेंगे पापा, जो बोलेंगे हम वही करेंगे। देश नहीं बचाइएगा, बचाएंगे ना। अच्छा यही बताइए कि वो तो बोले हैं कि विदेश यात्रा मत जाइए, आप लोग मत घूमिए। अरे मरा तो वो कहेंगे कल के डेट में बोलेंगे इनार में कूद जाओ तो इनार में कूद जाएंगे। हाँ? हम चला सप्ताह में 3 दिन हम विदेशे जाते, थाईलैंडे जाते हैं हम। थाईलैंड का लिए 3 दिन वो आम चूसने। जयपुर में साइकिल से पेट्रोलिंग हो रही, बताइए। कोई चोर आएगा, वो बाइक से किसी के साथ छेड़खानी करके या उसका गले का हार किसी महिला का छीन के भागता रहेगा। हमारे जयपुर वाले साइकिल से बेचारे पीछा करेंगे, साइकिल से। अच्छा बात नहीं है। मजाक साइकिल से पीछे। कोई गुंडा आएगा, हत्या करके चला जाएगा तो वो साइकिल से, क्योंकि मोदी जी को खुश करना, हम साइकिल से दौड़ा रहे थे साहब उसको। कहने लगे वो तो हत्या करके चला गया, बाइक से कहने साहब हम साइकिल से पीछा किए थे, निकल गया, भाग गया, क्या करें? तो लेने के देने पड़ गए। मेरे दादाजी का हाइड्रोसिल में पानी भर गया है, हाइड्रोसिल का पानी लीक नहीं हुआ, लेकिन नीट का पेपर लीक हो जा रहा। तमाशा बना करके आप लोग। इस बार नीट का पेपर नेताजी लीक करवाएंगे। काजी, नीट का पेपर लीक करवाने के लिए 12 लाख रुपए लाए हो? पैसा नहीं है नेताजी। मेरारू है, छोड़ के भाग गई। और तो मेरारू का कुछ निशानी होगा ना? चोली। अरे बात बहुत मजा है, जल्दी पूरा दे दो, पूरा दे दो, पूरा दे दो। हाँ, अगर सरकार की रफ्तार देखनी है तो वहां देखिए जहां माननीय मोदी जी पर बनाया गया कोई मजाहिया फनी वीडियो इंटरनेट से ऑफलाइन करवाना। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पिछले दिनों उनका एक 52 सेकंड का एनिमेटेड वीडियो इंटरनेट से आधे सेकंड में गायब हो गया। इधर बेचारे मीडिया वाले अपलोड दबाते हैं, उधर मंत्रालय में कोई कमबख्त डिलीट दबा देता है। डाउनलोड होने से पहले ही वीडियो शहीद हो जाता है।
लगता है हमारा देश डिजिटल इंडिया से आगे बढ़कर इनविजिबल इंडिया बनता जा रहा है। अरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इंटरनेट कह रहा है। ओ सॉरी, वो भी नहीं कह पा रहा क्योंकि उसका भी तो मुंह बंद कर दिया गया है। मोदी है तो मुमकिन है। सबसे नालायक और सबसे कामयाब प्रधानमंत्री है तो मोदी जी। नालायक भी सबसे बड़े हैं और कामयाब भी हैं। नालायक इसलिए कोई काम नहीं किया, कोई भी काम आज मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, और यहाँ जितने भी हैं और ये तुम्हारे चैनल देख रहे हैं, गारंटी देता हूं कोई 5 काम पहले भी आपके चैनल पर मैंने दिया था, कोई 5 काम गरीबों के हित में। वो कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में थू हो रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने आजकल चैनल देखे होंगे, एक पाकिस्तान का वो आ रहा प्रवक्ता बलोच, पूरा नाम याद नहीं है, क्या तो इनकी धूल उतारता है बैठ के चैनल पे, कितनी धूल उतारता है। तो ऐसा ही विदेश में डंका बज रहा है। आप बजाते रहो, यहाँ तो हिंदुस्तान के पत्रकार या जो भी हैं वो डंका बजा रहे हैं, पर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। और रह गया, मैंने कहा था कि सबसे नालायक जो काम नहीं किया, और सबसे कामयाब और लायक आदमी जिस आदमी ने काम नहीं किया एक पैसे का भी, गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया, और 11 साल से प्रधानमंत्री है, 12 साल से बिना काम किए जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। क्योंकि देश की जनता को ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना रोजगार चाहिए, तो लेने के देने पड़ गए। कहीं प्रधानमंत्री ये ना कहे कि गोबर कांडा की व्यवस्था करो, पत्ते की करो व्यवस्था, कहीं ऐसा ना माचिस तक खत्म हो जाए। पत्थर रखिएगा घर में, पहले भी या सलाई के बदले में माचिस के बदले में पत्थर को रगड़ के आग पैदा कीजिएगा, पाषाण काल में ले जाएंगे। वो एक हैबिट है। कुछ दिन के बाद कीजिएगा, केला के पौधा अपने घर में लगा लीजिएगा, हो सकता है केला का पत्ता पहन के घूमना पड़े। क्या बोले? जिसका बाले बच्चा नहीं है तो बोलवे करेगा सोना मत खरीदिए। मोदी जी का बाल बच्चा है, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ऐसा तो नहीं है, जिसको बाल बच्चा रहेगा तो सोना खरीदवे करेगा ना। किसी का बहन का शादी है तो सोना तो खरीदवे करेगा, बहन को तो देगा, मंगलसूत्र तो जरूर देगा। ये 2024 में मोदी जी क्या बोला था कि कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो मंगलसूत्र इतना महंगा हो जाएगा, किसी को बहन बेटी को मंगलसूत्र नहीं मिलेगा। अभी वही मोदी जी मंगलसूत्र छीनने का काम करे, सोना मत खरीदिए। लेकिन देश, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। लेकिन जैसे हालात भाई अब देश में पढ़ने लिखने वालों के हो रखे हैं, कहावत उल्टी पड़ती दिखाई पड़ रही है। नाचोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और पेपर लीक तो होगा ही होगा, नेता भी लेंगे फिर स्वाद। नकल रोकने के लिए पहले बच्चों को नंगा कर दिया जाता है, फिर भी बच्चे एग्जाम देते हैं, बाद में खुद सिस्टम ही नंगा हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। यहां हर दिन कुछ ना कुछ नया लीक होता ही रहता है, नए नए पेपर हो या नई नई पानी की टंकियां। करोड़ों अरबों लगा करके भी लीक को ये नहीं रोक सकते हैं। लीक होना अब आम बात हो चुकी है। मोदी है तो मुमकिन है। गौमूत्र पियो, गोबर खाओ, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। उससे पेट भर जाएगा। उससे ही पेट भर रहा है आजकल। और खाने क्या रखा है? खाने क्या है? गैस मिलेगी नहीं, खाना मिलेगा नहीं, तो क्या खाएंगे? वही बस गौमूत्र पियो, गोबर खाओ, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं। सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं, अफवाह उड़ा रही है। कौन कह रहा है? कौन सी सरकार कह रही है? मोदी जी कह रहे हैं। अरे हमारे सामने कब बना है? सदन में बोले कोई अरे सदन में तुम बोल रहे हो, घर पे कुछ बोल रहे हो अपने, आप अपने घर पे जाके कुछ ही बोल रहे हो। हमें क्या मालूम, क्या बोल रहे हो? तुम यहाँ आके बोलो ना तो मालूम पड़ेगी। यहाँ आके बोलो, चौराहे पे तब पता लगेगी क्या बोल रहे हैं। तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पेट्रोल डीजल हर चीज़ पर कितना ज़्यादा लोगों की परेशान है। पेपर लीक है, समस्या के ऊपर समस्याएं हैं। बोलते हैं पेपर लीक, टंकी लीक, सड़कें टूटती जा रही हैं। भाई जो बनी है आगे से बनती हैं, पीछे से टूटती जा रही हैं। तो भाई इन सब मुद्दों पे आप लोग क्या राय है, कमेंट जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।